सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, सत्साई। जय हो बल्दी छोड़ सदो रामपाल जी भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। और बढ़िया हो। अरे भगतों का कभी घटिया हो सकता है क्या? सही बात भगत जी, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा उसका क्या बाल बात हो जाएगी। और हो तो हो जाए, हमने कोई एग्रीमेंट थोड़ी कर रखा है भगवान से। भगवान की मर्जी, जैसा रखेगा वैसे रहेंगे। सही बात, जो देऊं तो खाऊं, जो राखो त्यों रहूं, मेरा क्या चारा। बिल्कुल। और भगत जी बस दया परमात्मा की। बस दास आपसे भी माफी मांगना चाहता था। हाँ भगत जी, आपने क्या कर दिया भैया? बच्चन से हाँ थोड़ा हो गया था। वो कब हो गया था? वो बीच में जब आपने वो रिमूव कर दिया था। कब? कजोड़ भगत जी को बीच में आप दोनों का मतभेद चल रहा था ना। हाँ। आप दोनों जन का मतभेद चल रहा था ना। मैं कजोड़ भगत के पास फोन किया था, उनसे पूछा भगत जी कि संगत बेचारी कैसे कैसे निकल के इस साथ संगति में जुड़ी है जी। और आप लोग में फिर ऐसा मतभेद चलेगा तो ऐसा आप बैठ कर आपस में सुलझा दो। तो बोले भगत जी मैं क्या करूं। मैंने उनसे एक प्रश्न का जवाब मांगा, वो हमको सभी ग्रुपों में से रिमूव कर दिए। मैं बोला भगत जी तो गलत है, रिमूव कर दिन को जवाब देना चाहिए था। बस इतनी गलती हुई थी भगत जी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। ना कोई गलती नहीं है भगत जी। परमात्मा से भी माफी मांगा था। मालिक देखो भगत जी, मैं आपको इस बात पे गलत सिर्फ ये थे कि आपने उनको बगैर बताए रिमूव क्यों कर दिया सभी ग्रुपों से। इसलिए भगत जी हाथ जोड़ के गलती ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना कजोड़ जी के साथ में कोई मतभेद है, ना और किसी के साथ में अपने कोई मतभेद है। बाकी हम जीव हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो अब हमारे अंदर आते रहते हैं। वो इसी प्रकार से धीरे धीरे निकलेंगे ज्ञान आधार से, है ना। और दूसरा भगत जी देखो भगत जी क्या है ना, मतलब वही बात है भाई, भगत बेचारा किसको तो माफ करेगा और क्या नहीं करेगा। और भगत को यदि कोई अगर भगत के प्रति कोई ऊंच नीच का भाव आ भी जाता है तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई हो जाएगा साफ। लेकिन इस परमात्मा के प्रति कभी ऊंच नीच का भाव कभी सपन में भी ना आए हमारे, बस उसके लिए हमारे को मालिक से माफी मांगते रहना चाहिए। वो तो है भगत जी। हाँ, भक्तों का तो कुछ नहीं, भगत तो पल में तोला पल में मास्या है, सुबह उठे शाम को मान जाएंगे। लेकिन ये भगवान एक बार रूठ गया ना, तो अब देख लो, एक बार हमने भगवान उठाया था सतलोक में, कितने अनंत करोड़ों युगों के बाद भगवान देखो कैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ है। आज हम लोग रो रहे हैं। अब यहाँ के रिश्तेदार तो 2 महीने बाद में हो जाएंगे खुश, लेकिन ये भगवान जल्दी से एक बार रूठ गया ना तो ये खुश नहीं होता। सही बात जी। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, हम तो सब जो 2 कोटि के जीव हैं। मेरे से भी गलतियां होती है, मेरे से कौन सी गलती नहीं होती। मैं कोई पट्टा थोड़ी लिखा के आया हूँ, मेरे को स्टील का थोड़ी अंदर सिस्टम। सब जीव हैं हम भगत जी, ऐसे हम ठोकर खा खा के सुधरेंगे। लेकिन समझदार वो होता है भगत जी जो कोई भी काम करने से पहले थोड़ा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करे, परमात्मा के ज्ञान पे थोड़ा सा विचार करे कि मैं कहीं कोई जल्दबाजी में तो कोई शब्द निकालने नहीं जा रहा हूँ, कोई सोच किसी के प्रति नहीं रख रहा हूँ। क्योंकि मन कर्म वचन की भक्ति है ना, जरूरी नहीं कि हम किसी को बोलेंगे तो वो कर्म लागू होता है। मन में भी सोच लेते हैं किसी के प्रति, वो भी तुरंत जो है काल के फरद में हमारा वो कर्म चला जाता है। तो परमात्मा ने हमारे को इसीलिए तो ज्ञान दिया, बुद्धि दी है ना कि बेटा देखो जल्दबाजी मत करो, शील संतोष विवेक दया अक्षमा, ये गुण बताए ना परमात्मा ने भगत के। परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ में किसी का झगड़ा भी हो जाता है मियाँ बीवी का, तो तुरंत एक्शन मत दो, आधे घंटे का 1 घंटे का 1 दिन का उसको टाइम दो, क्या पता उसको अपनी गलती स्वीकार हो जाए। सही बात भगत जी, तुरंत एक्शन मत दो। और भगत जी हम तो भगत हैं, हमें तो कभी एक्शन देना ही नहीं। अब रामचंद्र जी हमारा जो भाई है वो कितने दिनों से क्या कर रहा है, कभी एक्शन दिया हमने? कभी उसके प्रति मन में कोई भाव लाए? कभी भाव नहीं लाए भगत जी। क्यों नहीं लाए? क्योंकि मालिक ने विधान बता दिया कि भाई अगर कोई किसी को अगर भ्रमित कर रहा है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? इसका मतलब तेरे अंदर कोई कमजोरी है, तुझे ये भय है कि मैं भ्रमित ना हो जाऊं, पवन दास पे मेरी आस्था ना हो जाए। तो वो तेरी कमजोरी है, पवन दास की कमजोरी नहीं है, वो तेरी कमजोरी है। क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान की कमी, इसलिए वो भय जो है वो तेरे अंदर है। पहले भगत जी हम ये फिल्में देखा करते थे, तो 2-4 जो होते थे ये जो बदमाश टाइप के लोग जो फिल्मों में जो उल्टे सीधे काम करते थे, तो बीच में अगर उनमें से कोई अगर ये कह देता था ना कि रे पुलिस आ जाएगी, तो वो दूसरा क्या बोलता था पता है? वो कहता था कि पुलिस से वो मतलब पुलिस की बात वो करेगा जो पुलिस से डरता होगा।
सही बात है? तो पवन दास पे आस्था हो जाएगी, पवन तो ऐसी बातें वो करेगा जिसको खुद को ये डर है कि कहीं मेरी आस्था इस पवन दास पे ना हो जाए। सही बात। बाकी हम ये थोड़ी कि हम अपने आप को ये ना समझे भगत जी कि हम ही ज्यादा बुद्धिमान है। संगत भगत जी कोई गोबर थोड़ी खाती है भगत जी, उन्होंने भी वही ज्ञान ले रखा है परमात्मा का। जब मैं भ्रमित नहीं हो रहा हूँ तो संगत कहाँ से भ्रमित हो जाएगी? संदेशा देना हमारा काम है, तो ज्ञान है सब कुछ, प्यार प्रेम से लोगों को बताना समझाना। अब भगत जी एक बात बताओ, जब शास्त्रों में जब हमें परमात्मा जब पढ़ाते हैं कई बार नित्य नियम के अर्थ में, उसमें लिखा क्योंकि बल्कि गुरु में गुरु महात्म में क्या मतलब होता है? गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा भगत जी आसाराम गाएगा क्या? नहीं, गुरु का भगत गाएगा ना, वहाँ उनका शिष्य और वो गुरु जी की महिमा चाहे आप 10 भाई बैठ के किसी मकान में गा लो, चाहे ये सामने एक ये छोटा सा मोबाइल का डब्बा रख के चाहे आप लाइव में गा लो, बात एक ही है ना। हाँ जी। हम जा नहीं सकते क्योंकि काल ने हमारे को काम धंधे में सांसारिक व्यवस्थाओं में इतना फंसा रखा है, तो हम हर बार जा नहीं सकते, जाने में पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमारे को गुरु जी की यानी अपनी महिमा करवाने के लिए, अपनी महिमा का गुणगान करवा के हमारे कुछ अच्छे वो कर्म बनाने के लिए परमात्मा ने यदि हमारे को ये साधन दे दिए हैं, और इन साधनों के माध्यम से यदि हम लाइव आके भगवान की महिमा गाते हैं, तो क्या उसमें कोई गुरु बन गया? सही बात। क्या आपकी आस्था मेरे ऊपर हो गई? नहीं। अरे हम अपने बच्चे को एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। हाँ जी। और हम उसको स्कूल में भेजते हैं। हाँ जी। अब स्कूल में भगत जी वो टीचर वो शराब भी पीता है, स्कूल में वो टीचर भगत जी उल्टे सीधे काम भी करता होगा, जाके वो ब्याज पे पैसा भी देता होगा, सारे काम करता होगा, वो गाली गलौज भी करता होगा जाके अपने बच्चों को। क्या किसी भी पेरेंट्स ने या किसी भी बच्चे ने आज तक उस टीचर से ये पूछा है कि तू शराब क्यों पीता है और तेरे को कोई अधिकार नहीं है कि तू मेरे बच्चे को पढ़ा? उन माँ बाप को पता है कि ये चाहे भांग खा रहा हो, हमें तो इससे कुछ अच्छा प्राप्त करना है, बस हमें तो वो शिक्षा प्राप्त करनी है। क्योंकि वो जो होते हैं वो टीचर को देख के नहीं चलते, वो टीचर पे आसक्त नहीं होते, वो टीचर से वो ज्ञान लेना चाहते हैं जिससे हमारा ये बच्चा जो है वो सफल हो जाए। तो भक्तों की सोच तो होनी चाहिए ये कि अगर हमारे गुरु भगवान के बारे में अगर उनकी महिमा का कोई प्रचार कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि हम उससे कुछ अच्छी बातें सीख के अपने गुरु जी की तरफ बढ़े। और भक्तों में क्या हो रहा है भगत जी, क्योंकि काल परिणा के चलते वो टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो भगत जी सोच लो कि हम लोगों का आध्यात्मिक स्तर कौन से पायदान पे अभी, और बात करते हैं हम लोग सतलोक जाने की। सही बात भगत जी। अरे कुत्ता तो भगत जी एक बताओ, कुत्ते को स्वामी भक्त कहा ना, तो कुत्ते का काम क्या होता है? अपने स्वामी की। तो भगत जी हम कुत्ते हैं इस परमात्मा के, हम अगर इसके लिए नहीं भोकेंगे, अगर इसके विषय में नहीं भोकेंगे, तो क्या हम राम रहीम के बारे में भोकेंगे? और अगर कोई भोगता है तो क्या वो कुत्ता वो गुरुद्रोही हो जाता है? वो उस कुत्ते पे क्या किसी की आस्था हो जाती है? क्या कोई उस कुत्ते से मतलब शादी कर लेता है? नहीं। उस कुत्ते को कोई अपना गुरु बना लेता है? नहीं, वो जानते हैं कुत्ते का फर्ज यही। अगर कोई जानता है अगर ये कुत्ता है तो उसकी आस्था नहीं होगी ना। अगर किसी ने उस कुत्ते को मान लिया कि यही गुरु है, तो फिर तो मूर्ख आदमी है। और ऐसे आदमी चाहे लाख उस कुत्ते को अपना गुरु बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? उस कुत्ते को मालूम ही नहीं। सही बात भगत जी। मूर्ख तो अपने स्वामी भक्ति में मतलब कि मस्त है, व्यस्त है। जी सही बात। अब उस कुत्ते को कोई अपना गुरु बना ले तो वो तो मूर्ख आदमी है। वो तो फिर वो किसी दूसरे कुत्ते को बनाएगा अगर उसको नहीं बनाएगा तो। अरे आज से पहले हम इतने फिल्मी गाने सुनते थे भगत जी, हम ये फिल्में देखा करते थे। आप भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, हम ये फिल्में देखा करते थे। फिल्मों में हीरोइन कितना अच्छा श्रृंगार करती हैं, कितना बढ़िया बढ़िया डांस करती हैं, कितना बड़ा बढ़िया है। क्या कभी हमने उनको अपनी वो पत्नी वाली आस्था से कभी हमने उनको देखा है? नहीं है? लोगों ने क्या किया, वो जो हार श्रृंगार जो किया करते थे लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। वो कोई बात अगर बता रही है और अगर मतलब की है तो हम केवल उसको फॉलो करते हैं। हम उसको ये मान लेते हैं क्या कि मैं इससे शादी कर लूं और ये मेरी पत्नी बन जाए और रख लो एक, कोई दिक्कत नहीं। हमने कभी उस पर आस्था लगाई? कभी नहीं लगी। क्यों नहीं लगाई? जब ये जगत वाले इतने समझदार हैं भगत जी, तो भगत इतने मूर्ख आज ये ज्ञान लेके क्यों बन रहे हैं? क्यों किसी भगत के प्रति इस प्रकार के कुविचार अपने मन में लाके और भगत जी इस भगवान की नजरों में अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं? तो भगत जी सोच लो, इसीलिए भगवान यहाँ आके ये बातें बोलते हैं कि खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे।
ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। क्योंकि ये ज्ञान है ना भगत जी, परमात्मा ने यही तो बताया ना कि बच्चों यहाँ PhD का ज्ञान समझ में आ सकता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। अपने आप में होशियार मत बनना, दास बन के, अधीन बन के। और साध संगति क्या होती है? हम भगत भाई बहनों को परमात्मा आश्रम में सत्संग सुना के आपस में क्यों बैठाया करते थे वहां पे पंडाल में? वहां पे वो साध संगति होती थी बरवाला आश्रम में। गुरुजी के सत्संगों के बाद हम एक दूसरे भगत भाई बहन से हम गुरुजी के विषय में सीखा करते थे, हम जाना करते थे। तो क्या उस समय हमारी आस्था गुरुजी से हटके वह पंडाल में बैठे हुए वो बात जो सुना रहा था जो पुराना भगत, तो क्या हमारी उसमें हो गई थी? जी नहीं, परमात्मा प्रति बढ़ती थी। तो भगत जी ये क्या हो रहा है वर्तमान में? ये राग द्वेष और ईर्ष्या इस काल भगवान ने इतनी छोड़ रखी है। लोगों को ये लग रहा है कि यार ये पवनदास इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, यार इस पवनदास का संगत में नाम क्यों हो रहा है, यार ये पवनदास 4-4 5-5 घंटे लगातार बिना कुछ देखे यार ये कैसे बोल लेता है, यार ये पवनदास है, ये गुरुजी के शब्दों का और सत्संगों का मर्म यार ये कैसे समझ लेता है। ये तो हम भी सुन रहे थे आज से पहले, हमारे तो कभी समझ में नहीं आया। लोग ये नहीं देखते कि 7 साल से इस पवनदास ने, जब तुम इस पवनदास के नाम से नफरत किया करते थे, उस समय ये मैनेजमेंट वालों के इलट खा रहा था सच्चाई के लिए, इस भगवान के लिए। जिस समय तुम लोग अपने काम धंधे में बिजी थे ना, अपने बाल बच्चों के साथ में रजाइयां ओढ़ ओढ़ के सो रहे थे, उस समय ये पवनदास भगत भाइयों से उधार मांग मांग के अपना परिवार चला के 2-2 महीने अपने घर से बाहर रख के बरवाला कांड की सच्चाई बता रहा था। उसका ये प्रतिफल है जो उस परमेश्वर ने आज दिया है। सही बात। और ये मुझे अगर मिल गया प्रतिफल, तो ऐसा थोड़ी कि मैं कोई MLA का चुनाव लड़ूंगा कि मेरी तो कि लोग मुझे जानने लग गए, मुझे पहचानने लग गए। मुझे कौन सा लोग जो हमन की पेंशन दे रहे हैं? सही बात। मैं कौन सा भक्तों के दान से अपना वो घर चला रहा हूँ? सही बात भाई, मुझे भगवान समझ में आ गया। मैं तो कुत्ते की तरह रात दिन भौंकूंगा, और मैं तुझे तो जितना रोकने का कोई प्रयास करेगा भगत जी, देखो वही बात ना, कुत्ता भौंक रहा है और उसको कोई रोकने का प्रयास करता है तो कुत्ता क्या करता है भगत जी? वो डबल भौंकेगा। सही बात भगत जी, वही हो रहा है। तो भैया हम कुत्ते हैं, जब हम सबके सामने बोल रहे हैं कि भैया मैं भगवान का कुत्ता हूं, तो कुत्ता कभी मालिक नहीं बन सकता। नालायको, इतना तो विचार करो। सही बात भगत जी। देखिए भगत जी, आप इनकी अपनी कमजोरी की वजह से, जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, बुरा देखन में चला बुरा नहीं मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपने मुझसे बुरा न कोई। अभी देखो ये जो बातचीत होती है इस प्रकार की, ये परमात्मा ही करवाते हैं। ये ऑडियो बन के संगत में जो डल रही है, अभी परमात्मा इसीलिए तो करवा रहे हैं ना कि क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो भैया? समझ लो, एक दूसरे से कुछ सीख लो, कुछ अच्छा ले लो उससे, और प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ो। ज्ञान ये कहता है, एक भगत के ऊपर भगवान का विधान ये होता है कि भैया तुम सुनो सबकी और करो अपने मन की। सही बात भगत जी। सुनो सबकी और तुम करो अपने मन की। जो भगवान ने तुम्हें जो ज्ञान दे दिया, जो तुम्हें अच्छा लग रहा तुम वो करो, लेकिन सुनो तो सही। सुनोगे नहीं तो मालूम क्या पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। अब कहते हैं लोग पवनदास की वीडियो देखते हैं, अरे पवनदास तो सप्ताह में 20 दिन में एक बार लाइव आता है, बाकी दिन तुम कितना तुम गुरुजी का सत्संग सुनते हो? और फिर सुनो ना तुम बाकी दिन गुरुजी का सुनो। किसने मना किया? पवनदास को मना थोड़ी करता है कि तुम गुरुजी के सत्संग मत सुनो। अरे सप्ताह में एक दिन अगर तुम पवनदास का सुन लोगे तो तुम्हारे ऊपर कौन सा पाठ टूट रहा है रे? और पवनदास कौन सा आसाराम की महिमा गा रहा है? तुम्हारे भगवान की महिमा गा रहा है। तो भगत जी ये दिक्कत ये नहीं है लोगों को कि पवनदास लाइव आ रहा है, पवनदास ये कर रहा है, पवनदास इतना अच्छा कर रहा है, पवनदास नहीं। लोगों को दिक्कत ये है कि मतलब आपकी महिमा बन रही है। हाँ, अब उनको ये नहीं पता कि पवनदास अगर महिमा बनाने के लिए सब कुछ कर रहा होता तो महिमा जिंदगी में नहीं बनती। और भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है भगत जी, परमात्मा की खुद की वाणी है। मैं क्या करूं? परमात्मा कहते हैं जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60। मालिक कहते हैं तू अगर मेरी महिमा के एक शब्द गाएगा ना तो मैं तुझे दुनिया में प्रसिद्ध कर दूंगा। हाँ जी। भगत के वश में है भगवान। भगत जी भक्तों से भगवान की पहचान होती है, भगवान से भक्तों की पहचान नहीं होती। अगर प्रहलाद नहीं होता तो भगवान को कोई नहीं जानता। अगर मीरा नहीं होती तो श्री कृष्ण की महिमा नहीं बनती। आज भक्तों से भगवान की पहचान होती है। आज 90% जो 99% है भगत जी, 99% जो है आज साथ संगति से जुड़ के आज भगवान को भगवान मानने लगे। परमात्मा ने जो आपसे बुलवाया साथ संगति से जुड़वा के, आज 99% लोग भगवान को भगवान मानने लगे हैं। उसके पहले सब सत्संग सुनते थे, हम भी सुनते थे, सब सुनते थे, लेकिन
उनको बातों का कोई मतलब ही नहीं, बस सुनते थे, उस गाने से हम लोग भी सुनते थे, निकाल देते थे। लेकिन जब से साथ संगति जुड़े न, दिन के दिन प्रतिदिन निर्मलता आती ही रहती है, अंतःकरण सफाई हो जाती है। जैसे अभी एक वीडियो आया आपका, अभी जो निकाले कल लाइव वीडियो 6 तारीख वाली जी। इतना आत्मा निर्मल हुआ, जितने भगत मिलते बस वही चर्चा करते परमात्मा की जय हो। इतना दिन से हम लोग भी सत्संग सुनते थे, लेकिन वो सार नहीं पकड़ पाते थे जो सार आपने पकड़वा के दे दिए। अगर आप परमात्मा ने इतना निमित्त किया तो आप ही परमात्मा की देन है, बारी तो आपकी है नहीं, ये सब परमात्मा की बारी है, इसमें आपकी भी महात्मा नहीं है, ये तो अब अगर मान लो बारी है। भाई वो कल परमात्मा ने वो भेद जो है, वो जो महाप्रमाण था, वो संगत में सार्वजनिक करवाया कि भाई वहां पे पांडे के साथ में कौन खाना खा रहा था उस समय, और गुरुजी कह रहे हैं कि पांडा गुलाम रामपाल एक पतल में दोनों जी में। तो बताओ ये बात सुन के भगतों का भाव, श्रद्धा और विश्वास अपने गुरुजी में बढ़ा या मुझ पवनदास में बढ़ा है? बड़ा भगत जी रोम रोम मिलने लगा। अरे पवनदास ने तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो चीज बताई है, वो भेद बताया है, और मालिक की खुद की वाणी की साध संगति से भेद जो पाया। तो मैं क्या करूं भाई, ये तो परमात्मा ने ही साध संगतियां शुरू करवा रखी, इसमें तो मेरा भी कोई बस नहीं है कि मैं मतलब मैं नीचे बैठ जाऊं। मैं बैठना चाहूंगा तो भी अगर भगवान ने खड़ा करना तो नहीं बैठने देगा। सही बात। तो मैं क्या करूं भाई बताओ, मैं तो भोंकने का काम है, मैं तो भोंक रहा हूँ, बताओ इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। और अभी तो और एक महाप्रमाण महाखुलासा 2-4 दिन में परमात्मा दया बख्शेंगे, बंदी छोड़ कि, और वो महाप्रमाण होगा कि भगवान 1951 में आया है और प्रकट हुआ है। सही बात भगत जी, बहुत आनंद आता है भगत जी, मालिक की ऐसी कृपा बरसती रहे भगत जी। अब तो ऐसा लगता है बस ऐसे ही आनंद आता रहे। इतना सत्संग में इतना आनंद आता है, साथ संगति सत्संग सुन के भगत जी, रोम रोम भगत जी सत्संग तो हम सब सुनते हैं, लेकिन ये साध संगतियों से भगवान से परिचित होके फिर हमारा सत्संगों में भाव बढ़ेगा, देखना। हाँ जी, जब हम भगवान को पहचानेंगे तब भगवान के वचनों की हम वो कदर करेंगे ना। अभी तक तो हम इनको मतलब गुरु भी ढंग से नहीं मान रहे, तो सत्संगों पे हम कहाँ से विचार कर लेंगे? सही बात भगत जी। जब भगवान मान लेंगे तो वो सत्संग भी समझ में आएंगे, और सत्संग समझ में आएंगे तो फिर भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी, हमारी रुचि बढ़ेगी। बहुत रुचि भगत जी, आंखों में आंसू आ जाता है काम करते करते, कितना आनंद आ जाता है परमात्मा का जब ये शब्द चलता है। तो ये साथ संगति वाला रोम रोम हिलने लगते हैं। ऐसी परमात्मा कृपा होती रहे, हमारी ऐसी ही सिंचाई होती रहे। भगत जी अगर कोई आदमी अगर किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की अगर थोड़ी सी अगर बढ़ाई कर देता है ना, वो 100 आदमियों के सामने उसके गले में माला डाल दे, झूठा साचा उसके जयकारे लगा दे हैं कि साहब ऐसा नेता आज तक ना देखा ना सुना, और साहब बस इन्हीं को बनाना है, बस यही है सब कुछ, जनता का भला यही करेगा, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। भगत जी उस नेता की उस आदमी के प्रति विशेष लगाव हो जाता है, वो उसके 100 काम जो है वो करवा देता है, फोन कर करके जहां जहां उसको होती है जरूरत, कोई तहसील में, कोई कलेक्ट्री में। और हम इस भगवान की महिमा गाएंगे तो ये क्या नहीं करवा देगा भगत जी? ये तो सब कुछ इसी के तो मेरा भी तो स्वार्थ है भाई, मेरा मुझ पवनदास का भी तो अपने आत्म कल्याण का स्वार्थ है। सही बात भगत जी, हम इसकी नहीं गाएंगे तो किसकी गाएंगे? आप तो यही गाने का मौका परमात्मा दिया है, और ये महिमा तो चलेगी भगत जी, आगे भी चलेगी। भगवान ने कह दिया काग भूषण 76 के आगे गंधर्व करत चलत है राग। राग यानी महिमा के शब्द गाएंगे, भगवान के पीछे पीछे चलेंगे। अरे तो भाई जब हमारे से आगे वाले गाएंगे तो पीछे वाले हम पीछे क्यों रहे? हम क्यों ना गाएं आज? सही बात भगत जी, आज तो परमात्मा के आने के बाद दुनिया गाएगी भगत जी। आज मौका है हम लोगों को परमेश्वर की महिमा का गाने का, आने के बाद तो दुनिया गाएगी, लेकिन आज हम लोग छाती ठोक के कर सकते हैं, देखो ये मेरे परमात्मा है, ये मेरे बंदी छोड़ भगवान है, आज धरती पे प्रकट है। आज जो भगत जी आप जो बोलते हो ना, आज जो सेवा बन पाएगी उससे पहले फिर बाद में बनने का अगर करे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, उस समय पूरी दुनिया जान जाएगी यही परमात्मा है। अरे तो मैं कह रहा हूँ जब वही भगत जी वही तो बात है ना, आज हमारे दान का भी महत्व है, आज हमारी सेवा का भी महत्व है। अरे कल को अगर मालूम पड़ गया ये भगवान है, और ये मालूम तो होना ही है भगत जी। भगत क्या दे देंगे भगत? ये अनिल अंबानी, टाटा जैसे, बिड़ला जैसे भगत जी ये कोई लाखों आश्रम बना देंगे, और ऐसे ऐसे बनवा देंगे। हम लोग 100 जन्म में नहीं बना सकते इस परमात्मा का, सब भगत मिलके दान देके। सही बात भगत जी, ये आज है मौका।
सही बात। और आज कौन सा हम कौन सा लोगों से दान ले रहे हैं? हम तो वो भी नहीं ले रहे भाई, कि भाई हमें दान दो, हमें हमें ज्योति पाठ का पैसा दो, हम तो वो भी नहीं ले रहे। सही बात भगत जी। हम तो कुछ ले नहीं रहे दान धर्म के नाम पे भगत जी। अगर 2 4 5 7 लाख रुपया अगर भाई बहनों ने अगर छोटी मोटी सेवाओं के लिए अगर सहयोग किया है तो उसमें तो उनके अच्छे कर्म बने भाई। सही, वो तो सहयोग है। भगत जी। हमने तो अपने घर के काम में अगर 1 रुपया भी लिया हो तो परमात्मा साक्षी है, हम ले नहीं सकते। सही बात भगत जी। और आप और भाई बहनों ने तो चलो भाई इस 1 साल में हम भाइयों को मान लीजिए 5 7 लाख रुपए के लिए सहयोग किया है। हाँ जी। है? अरे मैनेजमेंट के तो 5 मिनट की कमाई है 5 लाख रुपए, तो 5 मिनट की। और वो पैसा तुम्हारा कोई सेवा में नहीं जा रहा, वो बर्बाद हो रहा है वहां पे। उल्टा तुम्हारे को उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। वहां लोग खुश हैं। अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सारे काम लोग कर लेंगे, लेकिन सुधारने की तरफ जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो काल मन में 100 शंका पैदा कर देता है। हाँ जी, ये तो है भगत जी। सतमार्ग में जब लगाओ तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, कुमार पे लगाओ तो उसको सोचने की मौका नहीं है। जब मैनेजमेंट को जब हम दान धर्म दिया करते थे अज्ञानता में, तो पता नहीं भगत जी लाखों रुपए दे दिए होंगे। जिसकी बस की बात नहीं थी उसने भी अपना प्लॉट बेच दिया था। और आज जब सही सेवाओं में अगर कोई आपसे 2 रुपए का सहयोग अगर वो बोल रहा है तो वहां सोचेंगे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। काल कह देगा नहीं बेटा, जेब के 1 बटन है ना 2 लगवा ले। हाँ जी। तो ऐसे ये कर्म हमारे फोड़ता है भगत जी। सही बात भगत जी। भगत जी ये जो गुरु महिमा जो हो रही है ना, ये लाइव में वीडियो बना बना के लिए, और जो भाई जो इसमें सहयोग कर रहे हैं भगत जी, वो परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा है। चाहे वो 1 रुपए का सहयोग करो, चाहे वो 1 लाख रुपए का सहयोग करो, मालिक के लिए कोई ये पैसे की महिमा नहीं है, उसके भाव की महिमा है। सही बात भगत जी। आज उन भाइयों की सेवा के बलबूते पे दास लाइवारा नहीं। भगत जी दास भी तो कौन सा दास तो किराए के मकान में रहता बड़े भाई। और दास तो ऐसा कोई विशेष कोई काम धंधा भी भाई नहीं कर रहा, मतलब 4 5 महीने से, क्योंकि भगत जी नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ी सेवा भगत जी दास के लिए ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ और कर रहा हूँ, नहीं। मेरा जो बड़ा लड़का भगत जी वो फैक्ट्री में काम कर रहा है भाई, हमारा वो परिवार चलना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी फिर हम सारी मतलब वो गधे बने रहे। जब भगवान खाने के लिए परिवार के एक मेंबर को निमित्त बना रहा है और दूसरा अगर भगवान की महिमा गा रहा है तो ठीक है ना, सबको वो गधा बनने की कोई जरूरी थोड़ी है। सही बात भगत, इसी तो बोलते हैं समझाए तो सरदार पाओ बहुत में फिर ऐसा जाऊं। बस नानक जी को भगवान मिला, नानक जी ने क्या कहा कि भैया आप तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, बहुत दिन हो गए लोगों की गुलामी करते हुए, ये नौकरी करते हुए बहुत जन्म हो गए, भगवान की करूंगा अब। सही बात भगत जी। और भगत जी एक बात बताओ, मतलब जो काम करेगा उसी को देगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना चाहिए, काम होना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आपको काम करना चाहिए। अगर आपके बाप दादा आपके लिए अगर लाखों करोड़ रुपए छोड़ गए तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? भगवान की भक्ति करो फिर। सही बात भगत। और अगर नहीं है तो अपना छोटा मोटा अपना काम धंधा करो। अब लोग कहते हैं कि भाई अगर नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से देगा? अरे देता है, अगर तुम भगत हो तो। सेव सम्मन ने कौन सा काम किया था? भगवान ने हीरे मोतीलाल भर दिए थे। तैमूरलंग ने कौन सा काम किया था? घर में खाने को दाने नहीं थे, भगवान ने ऐरण के नीचे हीरे चांदी भर दिए। और अगले जन्म में परमात्मा ने उनको क्या क्या बना दिया? नौ शेरवा का बादशाह, बलग बुखारे का बादशाह। क्यों नहीं देता भगवान? भगवान देता है। क्या भगवान ने मलुकदास को नहीं दिया? मार मार के दिया। तो ये भाई भाव होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्यों नहीं देगा भगवान? बस भगत जी सही बात। परमात्मा तो हाथी चींटी कौन से मेहनत करता है उसको तो भी देते हैं, पशु पक्षी कौन से मेहनत करते हैं उनको तो भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं। वो तो एक वाणी है परमात्मा की, पौ पाटी बगला बया जाके जिया चून, सब कामों को देते हैं चौं समाना चून। ये तो भगवान ने जिस दिन हमारे को उसने माँ के पेट में डाला उसी दिन एंड तक का फिक्स कर दिया था, खाना दाना पीना रहना सहना सब कुछ। हम क्यों टेंशन लें इस बात की? आज अगर कोई भाई 2 पैसे उधार दे रहा है तो वो भी भगवान दिलवा रहा है, और भगवान दिलवा रहा है तो चुकाएगा भी वही भगत जी, चुकवाएगा भी वही। तो काहे की टेंशन लेनी मुझे भगत जी? ठीक है, मेरी किसी को लूटने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी को धोखा देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसका लिया है उसका वापस देने के अपने मन में भाव होने चाहिए। और जब समय मिलेगा भगत जी तो भगत जी काम भी होगा, सब काम होंगे, लेकिन काम करेंगे केवल उतना ही बस। गधे बन के नहीं कमाएंगे भगत जी। गधे बन लिए, बहुत बन लिए, 4 पैर वाले भी बन लिए और दो पैर वाले भी बन लिए। सही बात भगत जी।
अब भगत जी गधे बन के नहीं करेंगे भाई। गुरु जी ने चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई चाहे साथ संगति से जुड़ो चाहे ना जुड़ो, कोई पवनदास से जुड़ो चाहे ना जुड़ो, कोई अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, टेंशन उस आदमी को होगी, चिंता उस आदमी की होगी जो दूसरों के कंधों पे जो बंदूक रख के जो चला रहा होगा, और जिसने कोई भीड़ जोड़नी होगी, जिसने कोई अपना कोई गुरु पद प्राप्त करना होगा कि भगत मेरे से टूट रहे हैं। भगत जाओ भगत जी भाड़ में। दास आज बोल रहा है, दास तो केवल ये पवन दास तो अपना शिष्य धर्म निभा रहा है, और उस शिष्य धर्म के चलते मेरी जिम्मेदारी बनती है छोटे भाई बहनों को समझाना। उम्र से बड़ा हो सकता है लेकिन ज्ञान में छोटा है, और अगर वो कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो मालिक के ज्ञान से समझाना मेरा धर्म है। भगत मुझे पार नहीं कर देगा, भगत मेरा परिवार नहीं चला देगा भगत जी। और कोई अगर किसी की मदद कर रहा है ना तो वो एहसान नहीं है, क्या पता उसने उसका पिछले जन्म में पता नहीं कितना खा रखा हो। तो हाँ, परमेश्वर ने बताया ना एक लेवल, और मदद कर रहा तो परमेश्वर के विधान अनुसार कर रहा है। एक भगत भाई की ये एक मतलब जिम्मेदारी बनती है, ये उसकी सेवा लगती है कि वो अपने भाइयों की अपनी मदद करे, अगर वो मदद करने के लायक है तो। और भगवान हर किसी को नहीं बनाता मदद के लायक, मदद भी कोई वही करेगा जो परमेश्वर की आत्मा होगी, नहीं तो आदमी 2 रुपया नहीं निकाल सकता। सही बात भगत जी। अब यहाँ भगत भाई किसी को 5 रुपया देकर अपने आप में पता नहीं ये समझते मैंने तो उसका जीवन सफल कर दिया। मालिक कहते हैं देख के कभी मन में ये भाव मत लाओ, अगर दो तो अगले को निष्काम भाव से दो। सही बात। किसी की मदद करो तो अपना दिल खोल के करो, और लेते समय फिर झगड़ा मत करो, नहीं तो नालायक तेरा लिया दिया गया फिर वो। उससे अच्छा ना करो, वही सही है। ना करो ना, अगले को मना कर दो, कोई जरूरी थोड़ी अगला कोई फांसी थोड़ी लगा रहा है किसी के। सही बात भगत जी। और बहन जी दास को तो भगत जी देने के लिए परमात्मा के दया से लाखों में लोग तैयार हैं, आज लाखों में। दास अगर एक बार अगर अपने भाई बहनों से अगर किसी अगर जरूरत के लिए बोल देना, शाम पहले लाखों जमा हो जाएंगे, कई लाखों में। लेकिन नहीं भगत जी, क्या किसी को बोला कभी? नहीं हम तो सेवा के लिए भी कहते हैं कि भैया जितनी जरूरत हो बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। भगत जी भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, मैं तुम्हें मूर्ख बना दूंगा, भगवान को नहीं बना सकता। सही बात। और जब ये भगवान समझ में आ गया तो उसके बाद में फिर ये नीच कर्म कौन करेगा? वो करेगा जो बल्कि दुष्ट होगा, जिसको मालूम ही नहीं है। इस भी परमात्मा ने बता दिए, कागदराज इंद्र विष्टा क्या भोगे इंद्राणी में। यहाँ का क्या ये जो आज वर्तमान में तो भक्तों में सबसे ज्यादा राग द्वेष काल भगवान ने घोल रखा है। निकल भी रहा है भगत जी लाइव माध्यम से। देखो निकलेगा, उसका जो खुद निकालने का प्रयास करेगा। वही बात है भाई, मतलब सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जो जागने का जो जागू है और जो सोने का नाटक कर रहा ना वो नहीं जाग पाएगा। क्योंकि भगत जी दास का मिलते हैं, फोन आया था, बहुत बहुत मतलब सब अपने अंतःकरण से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे भगत जी। कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो तो माफ कर दो। ये भगत जी महान आत्माओं के काम है। देखो कोई हमें माफ करे या ना करे, हमने उसके साथ कुछ गलत किया हो ना किया हो, लेकिन एक बार जब हमें पता चल गया तो हमने आत्मिक रूप से सभी से माफी मांगनी है, और आगे हमने मन कर्म वचन से किसी को बुरा नहीं सोचना। इससे होगा क्या भगत जी, हमारा आत्मिक भार उतर जाएगा। और दास तो निवेदन करता है, और दास ने तो भगत जी कल लाइव में भी सबके सामने, क्योंकि जो भी मेरे भाई बहन जो आज किसी भी योनि में है, जैसे बल्कि 4 खानी है, चारों खानियों में जो भी आत्मा किसी भी योनि में है, उनसे भी दास क्षमा याचना मांगता है। उन सभी आत्माओं से क्या पता कौन से जन्म में कब मैंने आपका वो दिल दुखा रखा हो, आज वो गधा बन के घूम रहा हो। तो मैं तो उन चारों खाने में प्राप्त सभी योनियों से भी क्षमा याचना मांगूंगा, क्योंकि भगत जी हम सतलोक जाएंगे कब? जब सबका वो ऋण उतर जाएगा। हाँ जी। तो आत्मिक रूप से भी हमारे को माफी मांगनी है। तो अपने मन ही मन में भी हम चारों खानियों में जितने भी भाई बहन है सबसे हम क्षमा याचना मांगे। क्या पता भगत जी मालूम क्या, परमात्मा ने आके हमें बोल तो दिया कि तुमने कितने जन्म तुमने वो कसाई के भोगे। अब बताओ वो कसाई बन के तो हमने मुर्गे के बकरों के गले काटे है ना, तो वो दोष तो है ना हमारे ऊपर। है। तो भगत जी आज भगवान के शरण में है, तो फिर उन चारों खानियों में उन आत्माओं से जिनके हमने वो गले काट रखे, बेवजह दुखी कर रखा है, क्या उनसे क्षमा याचना मांगना हमारा फर्ज नहीं बनता? एक बार जरूरी। परमात्मा भी बोलते हैं ना, परमात्मा की भी वाणी है ना क्षमा मांगने का। बिल्कुल। परमात्मा भी ये चाहते हैं कि हमारे भक्त हमसे भी ज्यादा अधीन हो जाए। सत्संग बताए थे इतना अधीन हो जाओ तभी सतलोक जाने के योग हो पाओगे। आज ये कोशिश चल रही भगत जी ने, इससे आत्माओं में इतना निर्मलता आ रही है।
अभी 2 भगत से और बात हुई थी जी जी। वो भी बोल रहे थे दास ने शनिवार को सत्संग भी छोटा सा रखा था, परमात्मा की ही चर्चा हो रही थी। कोई नहीं भगत जी, दया है परमात्मा की। हमने अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना है, दूसरों को देख के नहीं चलना है। और जो भगत भाई बहन हमारे गुरुजी के ज्ञान में चल रहा है, गुरुजी की महिमा कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, भाई हम तो 1,00,000 बार सुनेंगे, उसकी बात 1000 बार सुनेंगे। और हमारा गुरु भाई है, हमें बहुत प्यारा है। मालिक ने कहा एज ए गुरु आपकी आस्था हो सकती है, एज ए मतलब एज ए गुरु भाई आपकी आस्था हो सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है। एज ए गुरु तो आस्था नहीं करनी, उसको अपना गुरु तो नहीं मानाना। सही बात। तो वो गलती कौन करेगा? किसी ने गोबर खा रखा क्या जो इतना ज्ञान लेकर किसी भगत को अपना अमल की गुरु बनाएगा? सही बात। तो ये तो उन लोगों की सोच है, ये डर तो उन लोगों को है जिनको ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि कहीं मैं इसको अपना गुरु ना बना लूं कभी। अब भाई उनके डर के पीछे मैं थोड़ी अपनी सेवा छोड़ दूंगा, वो उनकी कमजोरी है ना भगत जी। हाँ, तो भगत जी आगे बढ़ो। और दास तो ये भी निवेदन करता भगत जी, आवश्यकता से ज्यादा किसी से ज्यादा प्यार प्रेम भी ठीक नहीं है, चाहे भगत हो चाहे कोई भी हो। कल को अगर वो दूर हो जाएगा ना, फिर वो दिल को झटका लगेगा। फिर भक्तों से भी इतना ही मेल करो, इतना संपर्क करो, उतनी बात करो, उतने ही विचार रखो जितने जरूरी हैं। फालतू की हंसी मजाक फिर उन भक्तों के साथ में भी नहीं। सही भगत। अपनी हर चीज की एक मर्यादा होती है। पानी भी अगर एक गिलास की प्यास अगर 2 पियोगे ना जबरदस्ती, आधा घंटा वो भी पेट में दर्द रखेगा। सही बात भगत जी। जो भगत जी जो भगत भगवान की महिमा के साथ मिलकर, और ये भगत जी आज ही हो रहा है। अब आगे कौन क्या करेगा भगत जी? आज गुरु जी नहीं है, इसलिए आज उस परमात्मा से उन मालिक के बच्चों को आपस में जोड़े रखने के लिए ये संदेश से हम लोग इस प्रकार से बातचीत करके ऑडियो के माध्यम से संगत में जा रहे हैं। बाद में किसको टाइम है भगत जी? जब भगवान कल को आ जाएगा, माहौल बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरी दुनिया में ये भक्ति चलेगी, तो कौन किससे बात करेगा? सब अपने भक्ति में मस्त रहेंगे, अपनी बांध के भैंस बढ़िया दूध दही खाएंगे, जमीनें पड़ी रहेंगी, मन में आए उतना जमीन जोतो, अपना टाइम पे भगवान बारिश करेगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। कोई आपको कोई दुखी परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई मर्यादा तोड़वाने वाला नहीं होगा, अपनी भक्ति करेंगे फिर। सही बात भगत जी। अरे मैं तो कह रहा हूँ जब कल को परमात्मा आ जाएंगे ना, तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान आप एक बार आ जाओ हे परमेश्वर। उसके बाद दास तो ये बड़े बड़े मोबाइल फेंकेगा भगत जी। दास तो कोई मोबाइल नहीं रखेगा, अपने भगवान की भक्ति करेगा, मस्त रहेगा, अपनी बढ़िया भैंस का दूध घी दही खाएगा, बढ़िया भैंस बांधेगा बढ़िया वाली, और मालिक के दया से परमात्मा की जोत जलाऊंगा उसी शुद्ध देसी घी से, और जमीन पड़ी रहेगी, दुनिया खाली हो ही जाएगी। क्योंकि भगत जी विनाश तो होना ही है। 8.5 अरब की जनसंख्या में हम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने जैसे जिसने जो कर्म किए परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। ये जमीनें, ये मकान, ये बिल्डिंगें खाली पड़ी रहेंगी। तुम्हारे मन में आओ, उस मकान में अपना डाल के अपना बिस्तर सो, परमात्मा की भक्ति करो, बढ़िया भैंस बांधो, बढ़िया खाओ, बढ़िया भक्ति करो, मालिक की ऐश करो, मस्त रहो। वही बात भगत जी, वही सोच सोच के तो दास फिर ना कोई लाइव आना, ना कोई वीडियो बनाना, ना किसी के ताश में माथा पच्ची करनी, ना कोई झकझक करना। क्योंकि परमेश्वर के मिनी सतयुग में वही भाई बहन, वही भगत प्रवेश करेंगे जो आज साथ संगति से जुड़ के जो परमेश्वर को समझ जाएंगे। ये संगत में राग द्वेष और ईर्ष्या फैलाने वाले लोग सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये छटनी चल रही है। 10-20 भगत भाई हैं एजेंट वाले, उनसे भी दास हाथ से प्रार्थना कर रहा है भगत जी आओ बैठे मिलकर परमात्मा महिमा गुणगान करे, अगर हमारी गलती है तो हमें माफ करो। दोनों हाथ जोड़ के कोशिश कर रहा है दास भी, उन सबको जोड़े ताकि आपस में बैठ के भगवान की महिमा का गुणगान करे। भगत जी देखो, हम सतलोक से आए थे ना। हाँ जी। तो सबसे पहले एक खड़ा हुआ था ना। हाँ जी। दुर्गा खड़ी हुई थी ना। दुर्गा के पीछे पीछे हम सब यहाँ आ गए। भगत जी यहाँ भी वही प्रोसीजर है, यहाँ भी एक को भगवान पहले खड़ा करेगा और उसके पीछे 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 फिर सब लोग, भले चाहे वो मूर्खता में हाथ खड़ा कर दे। अरे कम से कम भाई, भले तुम मूर्खता में जुड़ रहे हो, चलो मान लिया, अरे कम से कम तुम्हारी अपने भगत भाई पे तो आस्था है, भगत भाई के साथ तो हो ना। लाइको दूसरे पंथ में जाकर उन नकलियों के चक्करों में पड़ोगे, उससे अच्छा तो अपने भगत भाई से जुड़े रहो। भगत भाई पीछे पड़े। अरे नकली संतों पे आस्था रखो, इससे अच्छा तो अपने भगत भाई पे रख लो, कम से कम फायदा तो है। सही बात भगत जी। लोग इतनी सी बात नहीं समझ रहे। और फिर ये तो देखो, सामने वाला भगत भाई जो है वो भगत बन के अपनी भक्ति कर रहा है या फिर वो गुरु बन के तुझे उपदेश दे रहा है। नालायको, इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? एक भगत को 7 साल से हम समझ नहीं रहे और भगवान को समझने का दावा कर रहे हैं।
जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। जो भगत को नहीं समझा भगवान को जिंदगी में नहीं समझ पाएगा वो। सही बात भगत जी। अगर ये कुछ भगत भाई जो भगत जी जो व्यक्ति इस पवन दास को गुरुद्रोही मानता है, ये स्वतः ही साबित हो जाता है कि वो गुरु जी के सत्संगों को नहीं समझा। और क्योंकि जो व्यक्ति गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रहा, वो सत्संग क्या खाक समझ रहा होगा। सत्संग निर्णय करेगा ना कौन गुरुद्रोही है, कौन गुरुमुखी है, कौन देशद्रोही है। सही बात। तो जो इतना नहीं समझ रहा वो सत्संग ही नहीं समझ रहा, और जो सत्संग नहीं समझ पा रहा वो भगवान को क्या वो खाक समझ लेगा। सही बात भगत जी। भगत जी आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें युग लग जाते हैं, एक अक्षर समझने में युग लग जाते हैं इसमें। आज भगवान ने सब कुछ समझा दिया साध संगति के माध्यम से। और अब भी कोई ना समझे तो उसका बेड़ा करेगा, फिर उसको नहीं संभालेगा भगवान फिर अनंत युग तक, मालिक ने बोल रखा है। सही बात भगत जी। ये का लास्ट पत्ता है, ये बड़का लास्ट पत्ता, पेड़ का लास्ट पत्ता भाई। अगर आगे बढ़ाना है तो बात अलग है, नहीं तो परमात्मा ने सब कुछ खोल के रख दिया। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। परमात्मा कहते हैं इसको अनबोल नहीं समझ पाएगा, उसके लिए साध संगतियों की जरूरत पड़ेगी, साध संगतियों से जुड़ना पड़ेगा। बस भगत जी दास भी कोशिश यही करेगा, अपने जितने मैनेजमेंट वाले भाई हैं हाथ जोड़ के उनको बुलाएं। अब भगत जी अगर स्कूल में अगर कोई मॉनिटर अगर कोई बना देता है अगर टीचर किसी को, तो मॉनिटर तो अपना काम करेगा टीचर की आज्ञा अनुसार। सही बात। मुझे बता दो क्योंकि हम भगत जी हमने भी तो किए ना पढ़ाई। हम अगर 12वीं में थे, हम 10वीं में थे, तो एक मॉनिटर होता था नहीं होता था? हाँ होता था। वो मॉनिटर हमारे को उस मास्टर की गैर हाजिरी में हमारे को दिशा निर्देश दिया करता था कि नहीं दिया करता था? क्या हमने कभी उस मॉनिटर को अपना टीचर माना? नहीं, बोल में भी नहीं माना। तो आज जो इस मॉनिटर को, इस पवन दास को अगर कोई ये कह रहा है कि इसके ऊपर आस्था हो जाएगी और गुरुजी से आस्था हट जाएगी, ये उन भाइयों को खुद को डर है कि कहीं हमारी आस्था ना हो जाए। सही बात भगत जी। तो वो अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने वो पेश करते हैं। सही बात। जो भगवान की महिमा भगत भाई भगवान की महिमा कर रहे हैं, उनपे जब आस्था उनकी नहीं समझ, कौन गाएगा? अगर मेरी समझ में आ गई तो मैं तो गाऊंगा भाई। और आज भी नहीं गाओगे तो कल को परमात्मा गधा बना देगा मुंह से, फिर क्या गाओगे? फिर देख लेना तुम सारा दिन बोरा लाद के घूमते रहोगे। खांड लाद भुस खात है बिन सतगुरु उपदेश, वो बैल की तरह। फिर तुम गा लेना तुम महिमा, तुम क्या गाओगे? दिन में 2-4 बार मुश्किल से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सारा दिन मुंह चलाते रहो। सही बात। तो ये मुंह, ये मालिक ने कहा कि जीव्या तो वाये बली, जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो न चाम। अरे जीभ केवल भगवान की महिमा के लिए मिली है, उनकी भक्ति के लिए मिली है। और आज भी इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो कल को फिर वो बैल बना देगा। फिर गा लेना क्या गाओगे? फिर गा लेना ये शब्द है। सही बात। फिर गा लेना ये शब्द, फिर है संत समागम सारे हंस कोई आवेगा। फिर गाना तुम, फिर तुम ये देखोगे कि कहीं कोई पीछे से कोई डंडा मारने वाला तो नहीं आ रहा है। मगर जी हंसी आती है मुझे भक्तों पे यार। इतने दिनों से लोग इस पवन दास के साथ साथ संगति से जुड़े हैं और आज वो लोग इस पवन दास को नहीं समझ पाए। मुझे तो रोना इस बात का कि वो भगवान को कहाँ समझ रहे होंगे। सही बात भगत जी। कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा ही। अरे भगवान को उन्होंने देखा नहीं, भगवान से वो मिले नहीं जेल जाने के बाद। कम से कम तुम पवन दास से 7 साल से 4 साल से 10 साल से जुड़े हुए हो, 5 साल से, इसको तो तुम रोज देख रहे हो और तुम इस पवन दास को नहीं समझ पा रहे। तुम, मैं सोच रहा हूँ जिसको तुमने अभी तक देखा नहीं है, तुमने उसको कैसे पहचान लिया होगा? सही बात भगत जी। इतना निर्मल वचन चल रहा है परमात्मा का, जब वो पवन दास बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे, परमात्मा महिमा गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान को कहाँ समझ पाएंगे? इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना, इसी इंसान में इसने 500 विकार भर दिए काल ने। बाकी जानवरों में तो खाली एक विकार है, इंसान में 500 विकार भर दिए, ताकि ये किसी न किसी तरीके से ये इस परमात्मा के समीप ना आ जाए, किसी भी प्रकार से उसको दुखी करता रहे, उसकी मर्यादाओं में ना चल पड़े। सही बात भगत जी। अरे दुनिया बिना ज्ञान और बिना समझ के
गुरुजी को देशद्रोही मान के उनसे नफरत कर रही है। और तुम लोग बिना मतलब इतना ज्ञान लेके भी, इतना सोच समझ के भी, और इस पवन दास से तुम नफरत कर रहे हो। तुम इसको जो है वो गुरुद्रोही कह रहे हो, और फिर ये कह रहे हो कि भैया गुरुजी ने कहा है। और वो जगत वाले अगर कहें कि भैया सरकार ने कहा उनको देशद्रोही संत रामपाल जी को, तो वो भी बेचारे अपनी जगह फिर तो ठीक है। जब गुरुजी के कहने से तुम कह रहे हो बिना उनके सत्संगों पे विचार किए, फिर तो जगत वाले भी ठीक है, वो भी कह देंगे कि भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो सरकार ने कह रखा है। फिर तो वो भी ठीक है अपनी जगह बेचारे। वही तो बात है भगत जी, इतना अच्छा तत्व ज्ञान पाने के बाद भी भगत नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो जगत वाले उनकी बात ही नहीं कर सकते, जो अपने भगत भाई नहीं समझ पा रहे हैं। परमात्मा का तत्व ज्ञान लेने के बाद, सब ज्ञानों का मूल ज्ञान है तत्व ज्ञान। परमात्मा हर चीज छोड़ कर रख दिया। भगत जी, ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान किसी भी तरह से मुझदास को 2 टाइम की रोटी दे रहा है, और अपनी महिमा के लिए। भगत जी, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है उस आत्मा का जो इस कलयुग में, इस पिछली पीढ़ी में, जिस व्यक्ति को भगवान अपनी महिमा के लिए समय दे रहा है। नहीं तो भगत जी लोग 12-12 घंटे गधे की तरह अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, आरती तक का टाइम नहीं है उनके पास में, नहीं मिलता ही नहीं। तो भगत जी मैं बताओ उस भगवान की महिमा क्यों नहीं गाऊं जो भगवान ने मुझे समय दिया। तो मेरा तो सौभाग्य है, ये सौभाग्य तो सबको मांगना चाहिए उस परमात्मा से। सही बात भगत जी, ये तो सबको मांगना चाहिए भगत जी, अपनी भगवान की महिमा का गुणगान गाने के लिए। धंधा धंधा धंधा, अरे वो हाथी तुम 1 महीने में इतना नहीं खाते, वो 1 टाइम में खा लेता है, वो कौन सा जाके वहां पे जो है वो काम कर रहा है। दास ये नहीं कह रहा कि तुम काम मत करो, लेकिन कम से कम जो भक्ति विधि है उसको तो करो। सही बात भगत जी। और दूसरा कोई अगर मालिक की उस पे मेहर है, रजा है, उसको भगवान ने समय दिया है, सब कुछ दिया, तो उससे तुम ईर्ष्या क्यों करते हो। अरे मुंह तुम्हारे पास भी है, ज्ञान तुम्हारे पास भी है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में भी है, तुम भी बैठो टेबल लेके कुर्सी अपने भाइयों को सामने बोलो। अगर तुम्हारे शब्द में शक्ति होगी, अगर तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई होगी, अगर तुम मर्यादा में होगे, अगर गुरु ने तुम्हारे को निमित्त बनाया होगा, तो तुम भी मालिक की महिमा गाओ, तुम्हारी भी लोग बात मानेंगे, तुम्हारी भी लोग बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। सही बात। अब इस पवन दास की अगर लाखों भाई बहन बात मानते हैं, वो विश्वास करते हैं, तो भगत जी ये परमात्मा ने खड़ा कर रखा है। मैं कोई, मेरे बाप दादा कोई मतलब की ये संताई नहीं करते आ रहे थे, हमारे 7 पीढ़ियों में तो किसी को ये नहीं पता था कि गुरु क्या होता है। सही बात। तो भाई मैं तो आगे बढ़ूंगा, जब भगवान बढ़ा रहा है तो मेरी क्या औकात है भगत जी। वो अंधा था ना, अंधा, हाँ सूरदास, जब एक बार तो भगवान को नहीं पहचान पाया, जब भगवान वहां पे वो गडरिये के रूप में आया कि महाराज तू किसको चिल्ला रहा है, या ना कोई घर है ना गांव है, ये थाली ले जा बेटा, मैंने खिचड़ी खा ली, थाली ले जा। उस समय तो वो नहीं पहचान पाया अंधा, हाँ जी, है ना। लेकिन जैसे उसने खिचड़ी खाई और उसके दस्त ठीक हो गए, और उसके बाद जब वो ऐसे जा रहा था लेके लाठी के, भाई मेरे तो भगवान साथ में है। और आगे एक बहुत बड़ी गुरुजी कहते खाई थी, वो खड्डा था, और जैसे उस खड्डे में वो उसका अगला पैर डालना हुआ, तुरंत पीछे से एक आदमी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बोले सूरदास आगे खड्डा, बोले काम, बोले तू मरेगा क्या। भगत जी परमात्मा ने कहा कि उस अंधे ने, सूरदास ने उसी समय उसके पैर पकड़ लिए। बोले भगवान पिछली बार तो छूट गए थे, अब की बार धोखा नहीं दे सकते। ये सूरदास आंखों से अंधा है लेकिन आत्मा से अंधा नहीं है। पिछली बार तो मेरे हाथ से तुम निकल गए थे, अब की बार नहीं छोड़ूंगा भगवान। और वो भगवान कह रहा आम आदमी के भेष में कि यार तू तो मेरे मतलब वो गले पड़ गया, मैंने तेरे को देख के तेरे को बचा क्या लिया यार, तू तो मेरे वो गले पड़ गया। छुड़ाने की उसने कोशिश की, तो सूरदास ने क्या कहा, परमात्मा ने कहा कि दुर्बल जान के और पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा फिर जानो किसा बलवान तू। कि भगवान तो पैर तो तूने छुड़वा लिया, क्योंकि तू तो सर्वशक्तिमान है, मेरी क्या औकात है जो मैं तेरे को पकड़ के रख लूं। लेकिन मैं तेरे को तब मानूंगा भगवान, मैं तब मानूंगा तेरे को मैं बलवान जब तू मेरे हृदय से निकल जाएगा। जय हो बंदी छोड़। तो गुरुजी ने कहा कि जब वो फिर उसी समय उसके भाव देख के परमात्मा ने और उसको जो है मतलब कि उसको आंखें दे दी और उसको दर्शन दिए परमात्मा ने। तो भगत जी ये 1951 में भगवान आया हुआ है, इसको हमने पहचानना पड़ेगा। सही बात। वो फिर तो हम तो सूरदास से भी गए गुजरे, वो नहीं मतलब सूरदास भी हमारे से लाख गुना अच्छा,
बिना आंखों वाले ने भगवान को पहचान लिया, ज्ञान से पहचान लिया। आज आंखें होने के बाद भी नहीं पहचान बोले भगवान एक बार धोखा खाएगा, अब नहीं खाऊंगा। अरे तो नालायक को 650 साल पहले हम धोखा खा गए, आज थोड़ी खा जाए। सही बात भगत जी, आज अगर धोखा खाएगा हमारे जैसा भागा कोई नहीं। और आज तो भगवान ने ज्ञान रूपी आंखें दे दी, ये आंखें तो हैं ही हमारी। सही बात, 4 आंख हो गई हमारे चारों पट खोल दिए परमात्मा ने। और फिर भी नहीं पहचानेंगे, और पहचाने के उनकी महिमा का गुणगान नहीं करेंगे तो भाई उनकी महिमा का प्रचार करने के लिए फिर कोई पाताल लोक से कोई मतलब शेष नाग आएगा क्या? सही बात भगत जी। ये भगत जी क्या बताएं, ये भगतों का तो माइंड खराब हो रहा है भगत जी। पर ठीक है भगत जी, जैसा भी है ऐसे ही धीरे धीरे रंग चढ़ेगा। और वही बात है भगत जी, कोई सारे तो पार होने वाले नहीं आज परमात्मा के रहते सहते। इसीलिए भगवान ने 1000 साल का समय रखा है कि जो मंद बुद्धि होंगे, जो ठोकर खाते रहेंगे, आगे घिसते पिटते रहेंगे, मौका आज है भगत जी मालिक के रहते सहते निकल जाए। तो उन आत्माओं को तो भगवान ने छांट लिया। हाँ जी। वो तो निकलेंगे भगत जी मालिक के रहते सहते, और सौभाग्यशाली होंगी जो वर्तमान में जो गुरु जी को पहचान कर अपना आत्म कल्याण करवा लेंगे। और जो राग द्वेष ईर्ष्या में, इधर उधर की बातों में, मन मुटाव में अगर जो फंसे रहेंगे तो भगत जी उनके अपने कर्म है। 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, 84 लाख योनियां है, कोई टेंशन नहीं है। भगवान को आराम से सैर सपाटे करो। चलो दया पर पिता परमात्मा की, हम तो यही मांगते हैं परमात्मा आपके बच्चे हैं, आप इन्हें भी सद्बुद्धि दे। बिल्कुल भगत जी। और अपन क्या कर सकते हैं भगत जी? ना कुछ नहीं कर सकते। अरदास करते हैं भगत जी, परमात्मा आपकी बच्चे हैं, इन्हें भी सद्बुद्धि दे, इन्हें भी ये भी समझे आपकी वो वाणी है ना, गुरु पद से बिल्ला कोई है। आज एक बात बताओ, आज किसी भगत भाई बहन को अगर 2-4 महीने में गुरु जी का सपना आ जाता है भगत जी, वो 10 को बताएगा, वो रुक नहीं सकता। वो इतना मतलब वो खुश हो जाता है कि आज गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, फोन करके बताएगा, दूसरे भाइयों को बताएगा। अरे जब गुरु जी ने सपने में दर्शन दे दिए, उसका तुम इतना बखान कर रहे हो, और जिसको भगवान ने साक्षात अपनी पहचान करवा दी वो तो कुत्ते की तरह भौंकेगा रात दिन। उसका तो वर्णन का कोई आर पार नहीं है। उसका तो कितना भी करो वो भी कम है। सही बात भगत जी। तो भगत जी हमने ये दुनिया नहीं देखनी, ये भगत भी जो है वो दुनिया में आते हैं। भगतों अगर कोई भगत बन गया तो उसके सिर पे कोई वो पदम थोड़े लग गया। सही बात भगत जी है भाई, भगत की पहचान होती है ज्ञान से, खाली नाम से नहीं होती। नाम लेके तो लोग आज हुक्का शराब मांस तम्बाकू खा रहे हैं, तो वो काहे के भगत है? वो भगत की पहचान होती है ज्ञान से। सही बात भगत जी, गीता जी में भी तो बताए हैं भगत की पहचान ज्ञान से होती है। और बिना पहचान के लोग तो मजदूर बन के, कोई तो इन आश्रमों में वो तगारियां ढो रहा है, वो गधे की तरह। बताओ मतलब भगवान ने इतना ज्ञान दे के तुम्हारे को ये मजदूरी देनी है क्या, ये फालतू की? अरे नालायको, ये कल को नकलियों के आश्रम ये कौन से काम आएंगे? मतलब वो गधे बांधने के काम थोड़ी आएंगे, ये भगवान की महिमा के काम आएंगे। जब पूरी दुनिया में, जब गुरुजी ने कह दिया कि पूरी दुनिया में ये ज्ञान होगा, पूरी दुनिया में हमारा राज होगा, एक भगवान होगा, और पूरी दुनिया में जो है वो घर घर में ये ज्ञान जाएगा, सब लोग भगत बनेंगे, तो मुझे ये बताओ फिर ये नकली संतों के आश्रम क्या उन नकलियों की महिमा गाएंगे क्या? ये हमारे तो काम आएंगे? फिर आज हम अपना पैसा और समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों के लग के पीछे? सही बात भगत जी। तेरा घर आश्रम नहीं है क्या? तेरा घर कोई शमशान घाट है क्या? गुरुद्वारा क्या होता है? जहाँ पे आपके गुरुजी का आश्रम है, जहाँ पे आपके गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। अरे गुरुजी ने भगत जी हर भगत के घर को जो है गुरुद्वारा बना दिया, लेकिन लोगों को भगत जी अपने ऊपर तो विश्वास है नहीं, अपने घर पे तो किसी को विश्वास नहीं किया भगवान है। और जेल के आगे जाके, इन फर्जी आश्रमों में जाके, वहां पे मिट्टी में लौट के सोच रहे कि अब भगवान मिल गया मेरे को। फिर जो घर पे करते हैं उसका क्या रह गया? तो वो तो वही बात हो गई, बापू को रोटी नहीं, और कौन सी आती है ना वो दुआसा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी। ऐसे कई बार डाल देते हैं जगत वाले भाई भी कोई अच्छी अच्छी बातें कि अपने बाप को तो टाइम पे खाना नहीं, और गणेश जी को जो है 56 प्रकार के भोग लगा रहा है। तो अपने घर पे भगवान है, अपने घट में भगवान है। घर ही में गंगा, घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में जगदीश। और मालिक कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए। तू अपने पास तो गुरुजी को समझ नहीं रहा, और धक्के खाता फिरता है, कभी हिसार में, कभी उस आश्रम में, कभी उस नामदान पे। फिर तो वो दुनिया वाले भी ठीक है जो
बेचारे जो मतलब गोवर्धन की फेरी लगाने वहां जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, अरे वो तुमसे अच्छे फिर। सही बात भगत जी। सही बात। चलो दया परमात्मा की, परमात्मा। चलो और बताओ, हो गया? दुकान तो हो गई होगी, कर दी होगी बंद? हाँ भगत जी, दुकान बंद हो गई थी, परमात्मा की दया है। बाहर खड़े हो, घर पे हो? नहीं, बाहर। वहाँ अपने घूमते थे ना, अभी बन गया है ना वो, आरसीसी बन गया है ना रोड, अभी अच्छा उससे अच्छा। भंडारा लेके सैर कर रहा हूँ आपसे। चलो ठीक है, हम अपने आपस की बातें कम करें, मालिक की महिमा ज्यादा हो, और हो गई परमात्मा की। अब आराम करते हैं, आप भी करो, दास भी करता है ना। जी हाँ, मैं दास ये बोल रहा था भगत जी। हेलो। हाँ जी। दास ये बोल रहा था, अगर परमात्मा का है 3-4 हजार रुपए है सेवा में परमात्मा का। अभी तो कोई जरूरत है नहीं भगत जी, 50-60-70 हजार, शायद 70 हजार से ऊपर पैसे पड़े हैं अभी सेवा में। हाँ जी। अभी कुछ ऐसा है नहीं, कोई सामान भी ऐसा कोई है नहीं, कोई अर्जेंट। हाँ जी, कोई बात कभी नहीं। होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो तो मालिक संगत में संदेशा डलवा देंगे ना। हाँ जी, सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो। सत साहेब।